सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर टीवी चैनलों तक उनके डिबेट्स में बैठकर बीजेपी के नेता दुनिया भर को संस्कार और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आज खुद कटघरे में खड़े हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बीते कई दिनों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छुटभैया नेता तक हर किसी के नंगपन का वीडियो सोशल मीडिया पर खुलेआम वायरल है। यानी अभी सिर्फ आरोपों की बात नहीं है, बल्कि सबूत के तौर पर वीडियो भी सामने आ गए हैं। बीजेपी का कोई नेता होटल में पकड़ा जा रहा है तो कोई हाईवे पर और कोई गाड़ी के अंदर रंगे हाथों। यानी बीजेपी का इस कदर नैतिक पतन हो चुका है कि अब तक तो इनके शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के नाम ही एब्सेंट फाइल में आ रहे थे, लेकिन अब अपने देश में भी बीजेपी की फाइल खुल चुकी है और ऐसी खुली है कि सरेआम इनके नंगपन के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हर दूसरा या चौथा वीडियो इन्हीं से जुड़ा हुआ आ रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता खुलेआम अश्लीलता कर रहे हैं। और हैरानी की बात कि इन पर न कोई प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ना ही टीवी मीडिया इस पर डिबेट करने को राजी। ऐसे में आज हम बीजेपी की वो फाइल खोलेंगे जो पूरे भारत में खुल चुकी और जिसके वीडियो खुलेआम वायरल हो रहे हैं। ऐसे में शुरुआत उस वीडियो से जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक महिला साफ साफ बीजेपी के एक बड़े नेता के बारे में बता रही है, खुलासा कर रही है। नितिन गडकरी जी है। नितिन गडकरी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को मना नहीं करते। कहते हैं मैंने शेर देखी है, एक ही शेर नहीं देखी है, वो है बॉबी। सुना आपने, इतना गंभीर आरोप, वो भी नितिन गडकरी पर। हालांकि ये तो शुरुआत पर है, आगे भी सुनिए। ये देखो, इनको आप जानते हो, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे से इनको मैं ऐसे उंगली करके डांट रही हूँ। इनको मैंने काम सौंपा था, इन्होंने नहीं किया। दोनों हाथ जोड़े। सबसे नालायक आदमी। मैं जिसको कहूँ ना उसको नंगा कर सकती हूँ। बहुत नालायक आदमी। विजय गोयल के पर्सनल मैसेज है मेरे पास। उसने मुझे यू आर हॉट बम, सेक्सी बम, ये मैसेज कर दिया दारू पी के रात को अपने पर्सनल नंबर से। आज उसको कोई भी फाइल पास करानी हो ना तो वो डरता है। उसको एक बार ये बोल दो बॉबी की फाइल है, उसको ये पता है मीडिया में दे देगी। बट मेरे को अमित शाह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने कहा बेटे आप क्या चाहते हो। मेरे को ये गुस्सा था। मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बनिया की लड़कियों की तरह समझे। मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष की ये हालत है। हालांकि ये आरोप है, लेकिन फिर भी महिला दावा कर रही है कि उसके पास चैट है, मैसेजेस हैं, रात के नशे में गंदे गंदे मैसेज करते थे। सोचिए ये हालत है, कैसे कोई इनसे सुरक्षित रहे। एक और कांड सुनिए इनका, जहां नाबालिग बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के पास हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना है। गोवा में बीजेपी काउंसलर के बेटे सोहम नायक ने 3 साल तक 30 नाबालिग बच्चियों का, 30 माइनर गर्ल्स का रेप किया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके वीडियो बनाए, उनको ब्लैकमेल करता रहा। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बाकी बीजेपी के नेतृत्व को इन काली करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? पिछले 3 सालों से इस दरिंदे को बचा कौन रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी के हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना क्यों बैठा हुआ है? सुना आपने, 20 से 30 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण, और यहाँ भी भाजपा। बाकी ठीक है, ऐसा ही कांड प्रज्वल रेवन्ना आप सभी को पता है, जहाँ 2000 से ज्यादा वीडियो सामने आई थी। हालांकि उसे अब उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी सारी जानकारी होते हुए भी, आरोप लगने के बाद भी मोदी जी ने इसी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे। सोचिए, यानी इनसे न महिलाएं सुरक्षित है और न ही बच्चियां, बल्कि अब तो एक ऐसी तस्वीर भी आई है जहां ट्रांसजेंडर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के मंत्री का वीडियो वायरल है, भाजपाइयों से ट्रांसजेंडर भी सुरक्षित नहीं। सोचिए किस कदर इनका नैतिक पतन हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी के 44 एमपी एमएलए हैं जो इस वक्त सीरियस सेक्सुअल चार्जेस फेस कर रहे हैं। सोचिए, बाकी समय समय पर बीजेपी नेताओं के जो वीडियो वायरल होते हैं, वो चाहे हाईवे के हो या फिर जिला कार्यालय के या फिर होटल या गाड़ियों के अंदर के, वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के विधायक का हाईवे वाला कारनामा सभी ने देखा। ऐसे ऐसे वीडियोज हैं बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं के, जिसे हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते। बाकी अभी एक बाबा की काफी वीडियो वायरल हो रही है, 50 वीडियोज मौजूद है उस बाबा की, नाम है अशोक खरात। इसका भी बीजेपी से कनेक्शन निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सकपाल, उन्होंने अशोक खरात के अमित शाह, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ वाली तस्वीरें शेयर की और मुख्यमंत्री को संदेश देते हुए लिखा है कि यह बलात्कारी ज्योतिषी आपकी भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार से करीबी संबंध रखता है। आपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कई बेवकूफ लोगों को अपने आसपास रखा और अब उसे बचाने की गलती मत कीजिए। सोचिए ये हालात हैं। बाकी ये तो हमने आपको बीजेपी कार्यकर्ताओं और छुटभैया नेताओं की करतूत बताई है। शीर्ष नेतृत्व का भी चर्चा में है, क्योंकि अब तक तो मोदी जी और उनके मंत्रियों के नाम एब्सेंट फाइल में ही आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पुरानी फाइल भी खुल रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी,
उन्होंने तो नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो MP बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ, एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। सुना आपने, इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद तो भूचाल आ जाता है, लेकिन यहाँ आज भी सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में बने हुए हैं। और ये ऐसे इकलौते भी नहीं है, एक महिला लेखक भी है, मधु किस्वर, पहले मोदी पर जान छिड़कती थी, लेकिन अब वो भी सुब्रमण्यम स्वामी के सुर में सुर मिलाते हुए नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। बल्कि और तो और कपिल मिश्रा का भी एक वीडियो वायरल है, जो फिलहाल बीजेपी से दिल्ली कैबिनेट में मंत्री हैं। वो दिल्ली विधानसभा में मोदी और शाह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लोगों को एक ऑडियो सीडी मैं इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, और ये सीडी अमित शाह की है। अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि ATS के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है। गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा, वहां से और आज नहीं मालूम कि लड़की कहाँ है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहाँ है। और मैं ये कहता हूँ, ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और ATS के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड। मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? कौन सी चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सुना आपने, सोचिए कि जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छुटभैया नेता तक उनके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हो, उनसे नैतिकता की क्या उम्मीद की जा सकती? और यकीन मानिए, अगर ऐसा किसी विपक्षी पार्टी के साथ होता तो आज की मीडिया उसके खिलाफ माहौल बना कर उसे हाशिए पर खड़ा कर देती, दिन रात मसाला लगाकर ऐसे दिखाती कि लोग भी सोचने को मजबूर हो जाते कि इतना गंदा काम कोई कैसे कर सकता है। वोट देना तो दूर, साथ खड़े होने से भी घबराते। लेकिन आज हालात देख लीजिए, बीजेपी के ऐसे ऐसे नेताओं की वीडियोज मौजूद हैं, बाबा सरेआम इनके राज में अश्लीलता करते पाए जा रहे हैं, कहीं कोई कड़ाई नहीं, डर ही नहीं है मानो इन बाबाओं को, क्योंकि इनका उठना बैठना जो बीजेपी वालों के साथ है। खैर, ऐसे में समझने की जरूरत खुद जनता को है, क्योंकि गोदी मीडिया तो बीजेपी के ऐसे नेताओं की सच्चाई दिखाने से रहा। ऐसे में आप लोगों को खुद अपने विचार तय करने होंगे, ताकि हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकें। बाकी आप लोगों का इस बीजेपी फाइल्स पर क्या मानना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।